नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों और कथा प्रेमियों, मैं किरण हूँ। आपकी अपने चैनल दिव्य कथा धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथा लेकर आए हैं जो आपके हृदय को छू लेगी और आत्मा को झकझोर देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी एक चमक से पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। ये कथा है भगवान हरि को मिले उस चमत्कारिक चक्र की, जो हर युग में अधर्म के नाशक के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चक्र कैसे बना, कैसे प्राप्त हुआ और इसके पीछे कौन सा अनोखा बलिदान था जो स्वयं भगवान ने किया? मेरे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कथा का अंतिम भाग सुनना पुण्य का द्वार खोलता है, इसलिए इसे पूरा सुनें। और यदि आप अपनी आस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरि का नाम लिखकर अपना आशीर्वाद दें। आइए अब बिना देर किए इस दिव्य यात्रा पर चलें, जहां सत्य की विजय का संदेश हर कण में बसा है। सत्ययुग के आरंभिक दिनों की बात करें, जब सृष्टि अभी नवजात शिशु की भांति खिल रही थी। प्रजापति ने जीव जंतुओं की रचना की थी। नदियां अपनी मधुर ध्वनि से गाती हुई बह रही थी। पर्वत अपनी दृढ़ता से खड़े थे, जंगल हरे भरे लहलहा रहे थे और आकाश में देवगण आनंद से विचरण कर रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ पवित्र था। लेकिन जहाँ सृजन की किरणें चमकती हैं, वहाँ छाया का अंधकार भी जन्म लेता है। और उसी काल में असुर लोक में एक भयंकर शक्ति का उदय हो रहा था, जो इस नई सृष्टि को निगल जाना चाहती थी। असुरों का राजा था हिरण्यकेश नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ ही स्वर्णिम केशों वाला था। उसने वर्षों की कठोर तपस्या से प्रजापति को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान पाया कि वो अमरता के करीब पहुंच गया। उसके पास एक ऐसी सेना थी जो देवताओं के स्वप्नों में भी भय पैदा कर देती थी। पहले उसने पाताल को जीता, फिर मृत्यु लोक को कुचला और अंत में उसकी नज़र स्वर्ग लोक पर पड़ी। देवताओं में भयंकर अफरा तफरी मच गई। देवेंद्र, जो स्वर्ग के स्वामी थे, अपने सिंहासन पर कांप रहे थे। उनके पास शक्ति थी, वज्र था और देव सेनाएं थी। लेकिन हिरण्यकेश के सम्मुख ये सब बौना लग रहा था। देवेंद्र ने सभी देवों को एकत्र किया, महासभा बुलाई, विचार विमर्श हुआ, किंतु कोई उपाय न सूझा। तब एक ऋषि ने कहा, हे देवराज, केवल एक ही रास्ता है। हम सब मिलकर भगवान हरि के शरणागत हो जाएं, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं, वही इस विपत्ति का निवारण जानते हैं। और देवों का दल क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गया। क्षीर सागर वो अनंत दूध का समुद्र था, जिसकी लहरें शांति का संगीत गाती थीं। और मध्य में भगवान हरि अनंत नाग पर विराजमान थे। उनके चरणों के निकट श्रीदेवी विराजमान थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही थी। जब देव वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। उनकी आंखों में भय था, उनकी वाणी में कंपन था। भगवान हरि ने नेत्र खोले, देवों को देखा, उनकी व्यथा देखी, उनके दुख को अनुभव किया और उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ आया। वे समझ गए कि ये साधारण संकट नहीं है, ये असाधारण परिस्थिति है। भगवान ने देवों की पूरी व्यथा सुनी, हिरण्यकेशु की महिमा सुनी, तीनों लोकों में व्याप्त अत्याचारों की कथा सुनी, उन असंख्य प्राणियों की पीड़ा सुनी जो अधर्म की ज्वाला में तप रहे थे। और तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जो युगों तक गूंजती रहेगी। उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं आपकी पुकार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, किंतु मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वे इस विशाल अधर्म को मिटाने में अपर्याप्त हैं। अधर्म अब इतना विस्तृत हो चुका है कि उसके विनाश के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो अभी तक सृष्टि में न आया हो, एक ऐसा हथियार जो काल की सीमाओं से मुक्त हो, जो धर्म का प्रतीक बने, जो एक बार प्रक्षेपित हो तो लक्ष्य भेद कर लिलौटे। देव चकित हो गए। देवेंद्र ने पूछा, प्रभु, तो फिर क्या करें? ऐसा अस्त्र कहाँ से आएगा? भगवान हरि ने एक क्षण नेत्र बंद किए और फिर कहा, मैं स्वयं तपस्या करूंगा। ये सुनकर सभी देव स्तब्ध रह गए। भगवान हरि, जो स्वयं पालन करता है, परम शक्ति के स्रोत हैं, वे किसकी तपस्या करेंगे? देवेंद्र ने संकोच से पूछा, प्रभु, आप किसकी आराधना करेंगे? और भगवान हरि के अधरों पर एक गहन हास्य खिल उठा। उन्होंने कहा, रुद्रदेव की, महादेव की। ये पल ब्रह्मांड के इतिहास में स्वर्णिम था, जब एक देव दूसरे की शरण लेता है, जब पालनकर्ता संहारक की उपासना करता है, तो वो तपस्या नहीं, समर्पण का परम उदाहरण बन जाती है। और भगवान हरि ने अपना दृढ़ संकल्प लिया। भगवान हरि क्षीर सागर से प्रस्थित हुए।
उन्होंने अपने अलंकृत वस्त्र उतारे, पीतांबर त्याग दिया, सारे आभूषण छोड़ दिए और एक साधारण तपस्वी के रूप में एक पवित्र स्थान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मेरू पर्वत की एक निराली चोटी चुनी, जहाँ वायु शांत थी, प्रकृति स्वयं समाधि में लीन थी और ऋषि देवता सदैव पूजते थे। वहां पहुंचकर भगवान हरि ने आसन ग्रहण किया और रुद्रदेव के सहस्र नामों का जाप प्रारंभ किया, प्रत्येक नाम के साथ एक कमल पुष्प। और यहीं से वो कथा प्रारंभ होती है जिसने लोगों को कंपित कर दिया। हरि जी ने 1000 कमल संग्रहित किए और रुद्र पूजा आरंभ की। एक नाम एक पुष्प, एक नाम एक पुष्प, ये क्रम चलता रहा। किंतु पूजा के मध्य एक चमत्कारिक घटना घटित हुई। जब 999 कमल अर्पित हो चुके और 1000वें की बारी आई तो वो पुष्प अदृश्य हो गया। ये संयोग न था, ये परीक्षा थी। भगवान हरि का मन एक पल डगमगाया। पूजा अपूर्ण रहेगी, सहस्र नामों की आराधना अधर में लटक जाएगी। किंतु तत्क्षण उनके अंतर मन से एक दिव्य वाणी गूंजी, हरि, तुम्हें कमल नयन कहा जाता है, तुम्हारे नेत्र कमल समान है, तो क्या तुम अपनी नेत्रदान न कर सकोगे? ये क्षण अनुपम था। भगवान हरि ने स्वयं में झांका और फिर एक ऐसा निर्णय लिया जिसे देख स्वर्ग भी कांप उठा। उन्होंने अपनी एक नेत्र त्यागने का संकल्प लिया। हाँ, आपने सही सुना। भगवान हरि ने अपनी आंख निकालकर रुद्र को समर्पित करने का प्रण लिया, क्योंकि भक्ति में कोई कमी न स्वीकार्य होती है। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, उसी क्षण आकाश में एक प्रलयंकारी प्रकाश का विस्फोट हुआ। एक दिव्य किरण धीरे धीरे रूप धारण करने लगी। वो किरण जटाओं में परिवर्तित हुई, नेत्रों में बदली, त्रिशूल में रूपांतरित हुई। रुद्रदेव प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। जटाओं से पवित्र नदी बह रही थी। 3 नेत्रों में तीसरा अग्नि धारण किए, जो सृष्टि का संहार और पुनरावृत्ति कर सकता था। वे भगवान हरि के सम्मुख उपस्थित थे और उनके नेत्र जल से आर्द्रता लबालब थी। हाँ, रुद्रदेव के नेत्रों में अश्रु थे। उन्होंने देखा था कि हरि अपनी नेत्र त्यागने को उद्यत हैं। उन्होंने अनुभव किया उस भक्ति को जो शब्दों न होकर कर्म से सिद्ध होती है। उन्होंने महसूस किया उस प्रेम को जो स्वत्व विसर्जन में पूर्णता पाता है। रुद्र ने आगे बढ़कर हरि का कर कमल थामा। उन्होंने कहा, हरि, विराम करो। उनकी वाणी में समुद्र से भी गहन गहराई थी। मातृ हृदय की वो करुणा थी जो संतान को संकट में देख रोमांचित हो उठती है। हरि, मैंने देख लिया। मैं जानता था कि ये पुष्प मैंने ही हटाया था। ये मेरी परीक्षा थी और तुम उत्तीर्ण हो। तुम्हारी भक्ति स्वार्थ रहित है, तुम्हारी आराधना निष्कपट है, तुम्हारा समर्पण परिपूर्ण है। भगवान हरि के नेत्रों से प्रेम के अमृत बिंदु बह निकले। वे कृतज्ञता के अश्रु थे। वे उस अनुभूति के थे जब आप परम शक्ति के सम्मुख नत होते हैं। हरि जी ने कर जोड़कर कहा, महादेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी लीला न समझ सका, किंतु आपकी कृपा से आप अवतरित हुए। अब मेरी एक प्रार्थना है। रुद्र ने कहा, बताओ हरि, तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा मेरी आज्ञा है। और हरि जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की। भगवान हरि ने कहा, महादेव, सृष्टि संकटग्रस्त है, धर्म संशय में है। अधर्म की शक्तियां इतनी बलशाली हो गई हैं कि मेरे वर्तमान हथियार अपर्याप्त है। मुझे एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो ब्रह्मांड की परम पवित्र ऊर्जा से गढ़ा जाए, जो धर्म रक्षा के लिए अर्पित हो, जो अजेय हो, अनंत हो। रुद्र ने सुना। उन्होंने एक क्षण नेत्र बंद किए। उनके अंतर्मन में कोई संशय न था, कोई बंधन न था, क्योंकि हरि जो मांग रहे थे वो स्वार्थ न होकर सृष्टि के कल्याण के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए था, उन अनगिनत जीवों के लिए था जो अधर्म की लपटों में भस्म हो रहे थे। रुद्र ने नेत्र खोले, कहा, हरि, तुम्हारी इच्छा स्वीकृत है। और तब जो घटित हुआ वो ब्रह्मांड इतिहास की अमर घटना थी। रुद्र ने त्रिशूल उठाया, सभी दिशाओं से ऊर्जा का आह्वान किया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों की संयुक्त महाशक्ति को आमंत्रित किया। उन्होंने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उस ऊर्जा को सन्नाद किया, अपनी योग सिद्धि से उसे आकार प्रदान किया और धीरे धीरे एक चक्र का निर्माण हुआ। वो चक्र घूम रहा था, चमक रहा था, जिसकी धार हवा को भी काट सकती थी, जिसकी आभा नेत्रों को मोह लेती थी। यही था हरि चक्र। हरि अर्थ शुभ, चक्र अर्थ दृष्टि, जो सर्वव्यापी हो, न्यायपूर्ण हो, धर्म रक्षक हो। रुद्र ने चक्र ग्रहण किया, उसे निहारा। उनके अधरों पर स्फूर्ति की मुस्कान थी
और फिर हरि की ओर देखा। कहा, हरि, ये हरि चक्र मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, किंतु एक शर्त है। हरि जी ने विनय से कहा, प्रभु वर्णन करें। रुद्र ने कहा, ये चक्र सदैव धर्म रक्षा में ही प्रयुक्त होगा। जब अधर्म सृष्टि को निगलने को आतुर हो, जब निष्पापों पर क्रूरता हो, जब सत्य दबाया जाए, तभी ये अपनी पूर्ण क्षमता से जागेगा, और जो स्वार्थ अहंकार से इसे चलाने का प्रयास करेगा, उसके स्वयं का विनाश होगा। हरि जी ने मस्तक झुकाया, कहा, यथास्तु प्रभु, यही मेरा भी प्रण है। रुद्र ने चक्र हरि की तर्जनी पर स्थापित किया और तत्काल ब्रह्मांड दिव्य ज्योति से नहा गया। हरि चक्र प्राप्त कर भगवान हरि क्षीर सागर लौटे, किंतु वो चक्र केवल हथियार न था, वो चेतना था, वो विवेकी था, वो स्वयं निर्णय लेता था। जब दुष्ट आक्रमण करता तो चक्र स्वतः उभरता, जब निर्दोष की करुण पुकार होती तो चक्र व्याकुल हो उठता। ऋषियों ने इसके अनेक रहस्य उजागर किए। पहला रहस्य, ये चक्र कभी लक्ष्य से भ्रष्ट न होता। एक बार प्रक्षेपित तो लक्ष्य भेदे बिना न लौटता। ये विचलित न होता, स्थिर रहता, थकता न था। दूसरा रहस्य, इसकी वेग इतनी प्रबल कि एक निमेष में विश्व भ्रमण कर सकता, काल भी इसे माप न पाता। तीसरा रहस्य, इसमें 12 किरणें हैं जो 12 सूर्यों का प्रतीक हैं, 6 नाभियां जो षड ऋतुओं का द्योतक है, और मध्य बिंदु जहां शक्ति जन्म लेती है, वो रुद्र की योग अग्नि है। चौथा रहस्य, ये चक्र देह को न काटता, कर्म को काटता, संचित पापों को भस्म करता। यही कारण कि दानव पर प्रहार से वो मुक्ति पाता, पाप राशि नष्ट हो जाती। पांचवा रहस्य, ये चक्र हरि के संकल्प और समर्पण से जन्मा। इसमें उनकी तपस्या समाहित है। वो क्षण समाया जब उन्होंने नेत्र त्याग का निश्चय किया, इसलिए ये कभी धर्म विरोधी न हो सकता, सत्य का रक्षक है। अब उस प्रथम युद्ध की कथा जहां हरि चक्र ने अपनी लीला दिखाई। जब हिरण्यकेश की सेना स्वर्ग पर धावा बोली तो देव भयभीत हो उठे। देवेंद्र ने हरि को पुकारा, हरि अवतरित हुए। गरुण सहित उनके अंग में हरि चक्र था। हिरण्यकेश ने हरि को देखा किंतु न डरा। उसके वरदान पर अभिमान था। उसे विश्वास था कि कोई उसे परास्त न कर सके। वो बोला, हरि, तुम भी देव पक्ष से युद्ध करने आए हो। तुम मेरी महिमा न जानते। मेरे पास प्रजापति का वरदान है, मैं अजेय हूँ। हरि मुस्कुराए, कहा, हिरण्यकेश, अहंकार शक्ति का शत्रु है। विनम्रता से शक्ति वृद्धि पाती है। वरदान भाग्य है, किंतु धर्म के बिना वो विष बन जाता है। तुमने शक्ति ग्रहण की, धर्म त्याज्य किया, और जो धर्म भ्रष्ट करता है उसकी शक्ति स्वयं उसे भक्षण करती है। हिरण्यकेश क्रोधित हुआ, सेना पर आक्रमण का आदेश दिया। युद्ध प्रचंड हुआ। असुर माया छल शक्ति से लैस देवों को कुचल रहे थे, किंतु तब हरि ने चक्र उंगली से उठाया और संपूर्ण विश्व स्थिर हो गया। चक्र संचालित हुआ, वेग बढ़ा, आभा प्रलयंकारी हो गई, असुर नेत्र अंधे हो गए। जब हरि ने प्रक्षेपित किया तो वो प्रकाश वेग से हिरण्यकेश की ओर गगन भेदता हुआ। हिरण्यकेश ने सोचा वरदान रक्षा करेगा, किंतु उसे ज्ञात न था कि हरि चक्र वरदान न देखता, केवल धर्म अधर्म का माप लेता। चक्र ने कर्तव्य निभाया। हिरण्यकेश की सेना विखंडित हो गई और शांति स्थापित होते ही देवों की जय ध्वनि आकाश फाड़ कर गूंजी। मेरे भक्तों, अब जब ये कथा समाप्त हो रही है तो याद रखें, जब जीवन में विपत्ति घेरे, जब अंधकार घना हो जाए, जब लगे कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो उस मेरु चोटी को स्मरण करें, उस भक्त को याद करें जो स्वयं नेत्र दान को तत्पर था, और उस चक्र को चिंतन करें जो आज भी धर्म के लिए घूम रहा है, सत्य की रक्षा के लिए, आपके लिए। जय हरि चक्र, जय रुद्र। धन्यवाद मेरे प्रिय भक्तों इस दिव्य कथा के लिए। अगली कथा में मिलेंगे, तब तक हरि नाम का जाप करते रहें। नमस्कार।